नमस्कार, मेरा नाम है नील और दुनिया इस हफ्ते के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। रूस यूक्रेन जंग भले ही यूरोप के दायरे में हो रही हो, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि ये अपना असर पूरी दुनिया पर छोड़ रही है। जब इस युद्ध की शुरुआत हुई, तब कई तरह की बातें सामने आई। कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा हो गया, दुनिया भर में महंगाई बढ़ गई और रूस को कई तरह के आर्थिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा। वो अब भी उन प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। इन आर्थिक पाबंदियों से सिर्फ रूस ही प्रभावित नहीं हुआ, बल्कि दुनिया के दूसरे मुल्कों को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। जब रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगे, तब दुनिया के कई देश उससे व्यापार करने में कतरा रहे थे। लेकिन रूस का समर्थन करने वाले या कम से कम विरोध ना करने वाले देशों ने तब भी रूस का साथ नहीं छोड़ा और वे अब भी उसके साथ बने हुए हैं। इन्हीं में से एक है हमारा देश भारत। रूस यूक्रेन जंग के बाद भारत ने हर मोर्चे पर लगभग रूस का साथ ही दिया। कूटनीतिक और आर्थिक हर मोर्चे पर भारत रूस को मदद देता हुआ दिख रहा है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि भारत एक ओर रूस को फायदा पहुंचा रहा है, तो दूसरी ओर एक हिस्से में वो खुद नुकसान भी उठा रहा है। असल में जब से रूस से कच्चे तेल के आयात पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया, तब से रूस ने भारत को अपने तेल निर्यात या भारत ने रूस से अपने तेल आयात में इजाफा कर लिया है। आंकड़ों के मुताबिक रूस यूक्रेन जंग से पहले रूस के कुल तेल निर्यात का केवल 1% हिस्सा ही भारत आता था, लेकिन मई में यह आंकड़ा बढ़कर 18% हो गया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत को सबसे अधिक तेल बेचने वाले देशों की सूची में सऊदी को पीछे छोड़कर रूस दूसरे पायदान पर आ गया है। फरवरी और मई के बीच ये आयात 5.3 अरब डॉलर का था, जो बीते साल इसी दौरान हुए आयात का तकरीबन 5 गुना है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तेल आयात के मामले में भारत ने किस कदर अपनी रणनीति बदली है। लेकिन बात सिर्फ कच्चे तेल की नहीं है। फर्टिलाइजर, कोयला और खाद्य तेल के आयात में भी इजाफा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते 2 महीनों में रूस ने भारत को 5 अरब डॉलर का निर्यात किया है, जो बीते साल के मुकाबले कहीं ज्यादा है। बीते फरवरी में जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, तब से रूस से भारत का आयात करीब 3.5 गुना बढ़ गया है। आंकड़ों के मुताबिक यह आयात 8.6 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। हैरानी की बात है कि बीते साल इसी अवधि में भारत ने महज 2.5 अरब डॉलर का आयात रूस से किया था। लेकिन भारत को परेशान करने वाली बात यह है कि इस दौरान भारत बढ़े आयात की कीमत घटते निर्यात के तौर पर चुका रहा है। कितना घाटा? घाटा इतना कि मौजूदा वित्त वर्ष के पहले 2 महीनों में ही भारत का व्यापार घाटा 4.8 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ये घाटा 90 करोड़ डॉलर था। मतलब ये कि हालिया जंग के चलते रूस और भारत भले ही थमे ना हो, लेकिन इस द्विपक्षीय संबंध में भारत को कम से कम इस मोर्चे पर घाटा उठाना पड़ रहा है। हालांकि बात सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है। कूटनीति के भी स्तर पर भारत के सामने कई चुनौतियां हैं। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद पश्चिमी देश, खासकर अमेरिका, भारत पर रूस के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार करने का दबाव बनाता रहा है। रूस से S-400 सिस्टम खरीदने और ऐसे ही तमाम बातों के लिए अमेरिका कई बार भारत से अपना स्टैंड क्लियर करने के इशारे कर चुका है। हालांकि तमाम दबावों के बावजूद भारत और रूस की दोस्ती फल फूल रही है। व्यापार के मामले में भारत घाटा जरूर सह रहा है, लेकिन रूस के साथ अपने रिश्तों को लेकर भारत के स्पष्ट रुख ने भारत को कूटनीतिक तौर पर फायदा ही पहुंचाया है। अब आपके अंदर ये जिज्ञासा जग रही होगी कि आखिर भारत को कौन सा कूटनीतिक लाभ इस पूरी स्थिति में मिल रहा है। हमने जिस S-400 प्रणाली का जिक्र किया, उसे लेकर अमेरिका की नजर सिर्फ भारत पर ही नहीं है, बल्कि इस मामले पर वो अपने सहयोगी देशों से भी तल्ख रहता है। असल में भारत के अलावा मध्य पूर्व के उसके सहयोगी देश सऊदी अरब और तुर्की भी रूस से S-400 रक्षा प्रणाली का सौदा कर रहे हैं। लेकिन हाल में अमेरिका ने एक कदम उठाकर सबको हैरान कर दिया। असल में अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने काटसा कानून में एक संशोधित प्रस्ताव पारित किया है। काटसा यानी काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, वही कानून जो रूस, ईरान
और उत्तर कोरिया से रक्षा उपकरणों की खरीद पर पाबंदी लगाता है। लेकिन इस कानून में संशोधन प्रस्ताव पारित करने का अर्थ है कि अमेरिका से भारत को रूस से डिफेंस सिस्टम खरीदने की अनुमति मिल जाएगी। हैरानी की बात यह है कि इसमें नाटो सदस्य और अमेरिका के अहम सहयोगी तुर्की को कोई रियायत नहीं दी गई है। ऐसे में अमेरिका के इस कदम को भारत के नजरिए से बेहद अहम माना जा रहा है। हालांकि काटसा कानून के तहत अमेरिका भारत पर प्रतिबंध लगा सकता था, लेकिन ऐसा ना करना भारत के लिए किसी कूटनीतिक जीत से कम नहीं है। इससे पता चलता है कि भारत अमेरिका का इस समय कितना अहम सहयोगी है, इतना अहम कि अमेरिका रियायतें देने की कीमत पर भी उसके साथ आगे बढ़ने को तैयार है, जो उसने नाटो देश तुर्की को नहीं दी है। इससे यह भी पता चलता है कि अमेरिका भारत की S-400 प्रणाली की जरूरत को समझ रहा है। इसे भारत और अमेरिका के बीच भरोसे के कबूलनामे के तौर पर भी देखा जाना चाहिए। अब सवाल यह है कि भारत के प्रति अमेरिका इतना उदार क्यों हो रहा है। इस बारे में एक बात तो साफ है कि भारत और रूस के रिश्ते बेहद पुराने हैं और भारत अपने 60 से 70% रक्षा उपकरण रूस से ही खरीदता है। ऐसे में रूस से अमेरिका की ओर मुड़ना भारत के लिए नामुमकिन है और अमेरिका इससे पूरी तरह वाकिफ है। ऐसे में अमेरिका भारत की रक्षा जरूरतों को तो समझता ही है, उसे चीन को नियंत्रित करने के लिए भी एक प्रमुख शक्ति के तौर पर देखता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि मौजूदा वक्त में चीन भारत की सबसे बड़ी चिंता है और दिलचस्प बात है कि अमेरिका की भी चिंता चीन ही है। दूसरी ओर चीन को कंट्रोल करने में अमेरिका भारत की भूमिका और उसकी अहमियत को भी समझता है। क्वाड में भारत की शिरकत इसी की एक बानगी है। एक ऐसे वक्त में जब अमेरिका यूक्रेन जंग में रूस के साथ जूझ रहा है, तब वो एशिया में भारत के साथ उलझकर अपने समीकरणों को बिगाड़ने की भूल नहीं करेगा। हो सकता है भविष्य में अमेरिका अपनी बात से पलट जाए, लेकिन मौजूदा परिस्थिति में भारत उसकी सबसे बड़ी जरूरत है। बहरहाल इसकी परतें तो भविष्य में खुलेंगी कि भारत पर अमेरिका का भरोसा कितना स्थायी था और भारत ने रूस और अमेरिका के बीच रिश्तों को संतुलित करने में कितनी कामयाबी हासिल की। अब आते हैं आज के सवाल पर। सवाल है, अमेरिका द्वारा भारत के लिए उदार रुख अपनाने के पीछे क्या कारण है? एशिया में चीन को नियंत्रित करने के संदर्भ में वर्णन कीजिए। दुनिया इस हफ्ते के इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।